वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार में लगातार भर्तियां हो रही हैं और आने वाले समय में अभी और भी भर्ती देखने को मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले कुल 5 लाख पदों पर बहाली का भरोसा दिया गया है और कहा गया है कि 2,11,000 पदों पर भर्ती बहुत ही जल्द होगी। इसमें किस विभाग से कितने पद भरे जाएंगे ये आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग में 1,38,833 पद रिक्त हैं और इन पदों को भरा जाएगा अगले विधानसभा चुनाव से पहले। अन्य भी विभागों में आप देख सकते हैं बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो ये तो सच है कि बिहार में लगातार भर्तियां हो रही हैं। शिक्षक भर्तियों की बात करें स्पेशली तो TRE 1 हुआ, 2 हुआ, 3 की भी परीक्षा हो गई है। रिजल्ट का इंतज़ार है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा और इसके बाद अभी भी 1,38,833 पद रिक्त हैं। तो अभी आगे और भी भर्तियां देखने को मिलेंगी। विधानसभा चुनाव से पहले भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग पूछ रहे थे कि अब TRE 4 होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों बहुत सारे पद रिक्त हैं। सरकार अभी इन पदों को भरेगी और TRE 4 होगा, आप ये मान कर चलिए। 4 के बाद 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहें, तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अभी भर्तियाँ होनी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न आयोगों को भेजी रिक्तियों की सूची, चरणवार विज्ञापन निकलेगा। तो तैयारी हो रही है और आप लोगों को भी अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी चाहिए। TRE 3 के रिज़ल्ट में डिले हुआ जिसकी वजह से TRE 4 में डिले हो जाएगा, लेकिन TRE 4 आएगा ये आप मान कर चलिए। पहले आपने देखा TRE 3 का पेपर लीक हुआ, उसके बाद दोबारा से परीक्षा हुई, CTET का मामला कोर्ट में चला गया, आरक्षण का मामला कोर्ट में चला गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। महिला आरक्षण वाला भी मामला काफ़ी सीरियस है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है और TRE 3 का रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद है और उसके बाद TRE 4 आपको देखने को मिल जाएगा। सारी TRE 4 आए, लेकिन आएगा ये आप मान कर चलिए। इसके बाद एक और सवाल है कि क्या अदर स्टेट के छात्रों को अगली भर्ती में मौका मिलेगा। बहुत सारे सवाल आप लोगों के हैं, क्योंकि TRE 1 से ही ये मांग बिहार के अभ्यर्थी कर रहे हैं कि अदर स्टेट को रोका जाए, क्योंकि TRE 1 में अदर स्टेट को मौका मिला, TRE 2 में भी मिला, TRE 3 में भी मिला, जिससे बिहार के छात्रों को नुकसान हो रहा है। और बिहार के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लगाई जाए, यानी कि सिर्फ बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकें। दोस्तों आपको पता होगा कि TRE 1 का जब विज्ञापन आया था तो उस समय अदर स्टेट को रोक दिया गया था और बिहार के निवासियों को ही मौका दिया गया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक नोटिस आया और उसमें बताया गया कि अदर स्टेट वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उस समय RJD और GDU का मिला जुला सरकार था, यानी नीतीश और तेजस्वी ने मिलकर ये फैसला लिया था और वही नीति अभी तक चल रही थी। TRE 1, 2, 3 तीनों जगह अदर स्टेट को मौका मिला था। 40% सीटों पर अदर स्टेट फाइट कर रहा था, लेकिन जो बिहार के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बिहार के हैं वो सभी अदर स्टेट के अभ्यर्थियों से फाइट कर रहे थे। तो अब मांग यही है कि अदर स्टेट को रोक दिया जाए, डोमिसाइल नीति लगाकर सिर्फ बिहार के निवासियों को ही नौकरी शिक्षक भर्तियों में दिया जाए। तो क्या ऐसा सरकार करेगी, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो दोस्तों आपको मैं एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसे आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो 2 शिक्षक भर्तियां निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसमें पहली भर्ती 2018 में आई थी 68,500 पदों पर और उसके बाद 69,000 पदों पर 2019 में भर्ती आई थी। जो पहली भर्ती आई थी 68,500, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था 8 अगस्त 2018 को और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शर्त लगाई थी कि गैर राज्य के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। 5 साल से यूपी के निवासियों को ही इस भर्ती में मौका दिया जाएगा। हालांकि 68,500 शिक्षक भर्ती में अदर स्टेट के बहुत सारे छात्र पास हुए थे और वो काउंसलिंग जब कराने पहुंचे तो उन्हें वहां रोक दिया गया। ये अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने गैर राज्य के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी और यहाँ से एक ऐतिहासिक फैसला सामने निकल कर आया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने फैसला दिया कि अदर स्टेट के छात्रों को आप सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं रोक सकते। याचीगढ़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता AN त्रिपाठी ने दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 16(3) में वर्ण, जाति, धर्म, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता और 5 वर्ष से यूपी में निवासी की जो अनिवार्यता का शासनादेश था इसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई और उनको नौकरी दी गई।
देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि कोर्ट ने कहा कि रिक्त पदों पर गैर राजकीय अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, किसी को निवास स्थान के आधार पर नियुक्ति पाने से नहीं रोका जा सकता। तो ये आप खबर देख सकते हैं, ये उसी समय की है जब 68,500 भर्ती चल रही थी और कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था। तो सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई किसी को नहीं रोक सकता। अभी तो बिहार में यही नहीं क्लियर है कि सरकार क्या चाहती है। अभी फ़िलहाल नीतीश जी की सरकार है बीजेपी के साथ। क्या सरकार चाहती है अदर स्टेट को रोकना, डोमिसाइल नीति लगाना? ये पहला सवाल है। अगर चाहती है तो फिर आगे क्या होगा, कैसे स्ट्रेटेजी वो बनाएंगे, वो बात की बात है। अभी तो यही नहीं क्लियर है कि वो चाहते क्या हैं। ठीक है, यदि सरकार चाहे भी तो सिर्फ निवास स्थान के आधार पर वो अदर स्टेट को बाहर नहीं कर सकती। तो आप मानकर चलिए TRE-4 में भी अदर स्टेट को मौका मिलेगा। अदर स्टेट को रोकने के कुछ तरीके होते हैं, बहुत सारे राज्यों में ऐसा देखा जाता है। जैसे सीटेट को अलाउ ना करना, ऐसे ही अदर स्टेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और जो बिहार का बीटेड का एग्ज़ाम है उसके आधार पर भर्ती कराएं, पहले वो बीटेड करा लें। बहुत सारे अदर स्टेट वाले सीटेट पास जो वहाँ आवेदन करते हो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बाहर के लोग बीटेड वहाँ देने भी नहीं जाएंगे। या बीटेड में कुछ ऐसी अनिवार्यता लगा दी जाए कि जो बिहार से DLED किया है वही बीटेड वहाँ का दे सकता है, या शिक्षक भर्ती में वही शामिल हो सकता है जिसका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बिहार से हो। तो इस तरीके से कुछ तरीके हैं जिससे अदर स्टेट को रोका जा सकता है, और बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता भी है। लेकिन सिर्फ निवास स्थान की जो अनिवार्यता की मांग अभ्यर्थी कर रही हैं, इस आधार पर आप अदर स्टेट को नहीं रोक पाएंगे। या फिर बिहार स्पेशल से ज़्यादा सवाल पूछा जाए, या कुछ ऐसी भाषाएं जो बिहार में बोली जाती हैं, जैसे हिंदी ही हुआ। हालांकि हिंदी तो यूपी और आसपास के राज्यों के अभ्यर्थी जानते ही हैं, लेकिन जो बाहर मध्य प्रदेश, साउथ वगैरह या हरियाणा वगैरह के अभ्यर्थी हो सकता है वहाँ पर उनको दिक्कत हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे अदर स्टेट को रोक सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं रोका जा सकता। मैंने आपको इस संबंध में उत्तर प्रदेश की खबर दिखाई। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।